यूपी में एक वक्त ऐसा था कि गुंडों का, माफियाओं का बोलबाला था। शाम होते ही लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, लेकिन आज गुंडों और माफियाओं को बाहर निकलने में डर लग रहा है कि कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए। बता दें कि यूपी में लगातार एनकाउंटर की खबरें सामने आती रहती हैं। जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाली है, तब से ही लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। योगी पुलिस अपराधियों पर तगड़ा एक्शन ले रही है। कभी बहन बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों का एनकाउंटर हो रहा है, तो कभी दबंग बदमाशों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है और बेगुनाहों को बराबर का इंसाफ दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्दाफाश और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज आपको बताएंगे कि कैसे पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की 7 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त और लिया तगड़ा एक्शन। साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। करोड़ों की संपत्ति जब्त, पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन। आतंक का पर्याय रहे माफिया डॉन अतीक अहमद की कभी तूती बोलती थी। जराइम की दुनिया में पकड़ और राजनीतिक रसूख की वजह से हर कोई डरता था। उसकी एक कॉल किसी की भी रातों की नींद उड़ा देती थी। जमीन कब्जा करने से लेकर लूट, हत्या, रंगदारी तक उसका पेशा था। वो हर काम पुलिस और प्रशासन को चुनौती देकर करता था, लेकिन मजाल की कोई उसका बाल भी बांका कर पाए। मगर आज उसका काला अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसकी हत्या के बाद भी उसका नाम किसी न किसी मामले में सामने आ ही जाता है। सबसे बड़ी बात, जिन संपत्तियों को उसने अपने बाहुबल के जरिए कब्जाया था, कमजोरों और गरीबों से छीना था, आज वो सब या तो कुर्क हो रही है या फिर उन पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बता दें कि अब खबर आई है कि कमिश्नरेट पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की 7 करोड़ की एक और बेनामी संपत्ति खोज निकाली है। लगभग 500 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली बेशकीमती भूमि करेली के जीटीबी नगर में है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इसे कुर्क करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। खास बात यह है कि पूर्व में खोजी गई संपत्तियों की तरह अतीक ने इसे किसी और नहीं बल्कि अपने ही नाम पर जबरन लिखवाया था। बता दें कि 20 अप्रैल 2006 में इस जमीन का बैनामा उसने अपने हक में करवाया था। डीसीपी नगर दीपक भूकर के नेतृत्व में कमिश्नरेट पुलिस की एक टीम लगातार माफिया की अपराध से अर्जित संपत्तियों का पता लगाने में जुटी है। डरा धमका कर करवाया था बैनामा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जब इस संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि अतीक ने ये जमीन मंसूर आलम से खरीदी थी। ये जमीन आलम सहकारी आवास समिति की थी। तब मंसूर आलम इस समिति के सचिव थे। पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये आवासीय समिति थी। अतीक को जब इसके बारे में मालूम हुआ तो उसने कहा कि पहले 500 वर्ग गज जमीन उसके नाम की जाए, वरना वो समिति को किसी तरह का काम नहीं करने देगा। साथ ही उसकी बात ना मानने पर धमकाया। वहीं दहशत में आकर उन्होंने जमीन का बैनामा कर दिया। वहीं इस संपत्ति के बारे में ये भी पता चला कि बैनामे में जो विक्रय मूल्य था वो तत्कालीन सरकारी मालियत से कम था। इसके विक्रय पत्र में कुल सरकारी मालियत 23.76 लाख दर्शाई गई, जबकि विक्रय मूल्य 14.85 लाख अंकित है। यह संपत्ति अपराध से अर्जित की गई है। वहीं इसे गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, बल्कि अतीक अहमद की पहले भी करोड़ों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। चलिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में माफिया गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके करीबियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। ग्रेटर नोएडा में अतीक की करोड़ों की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया। अतीक की ग्रेटर नोएडा में स्थित कोठी को कुर्क किया गया। पुलिस ने ढोल नगाड़े बजवा कर कार्रवाई की। बता दें कि माफिया अतीक अहमद की मौत हो चुकी है। योगी सरकार उसके सहयोगियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज पुलिस के आदेश पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर बीटा 2 थाना पुलिस और नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में स्थित अतीक अहमद की आलीशान कोठी को कुर्क किया है। ढोल नगाड़े बजाते हुए, लाउड स्पीकर के माध्यम से मुनादी करते हुए पुलिस ने अतीक अहमद की इस कोठी को सील कर दिया। बता दें कि अतीक की ये कोठी सेक्टर 36A 107 में है।
वहीं इस 3 मंजिला कोठी की कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पर अतीक अहमद की इस कोठी का आखिर शाहरुख खान से क्या कनेक्शन है, चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल अतीक शाहरुख का बहुत बड़ा फैन रहा है, इसलिए उसने अपनी सबसे पसंदीदा प्रॉपर्टी का नाम मन्नत रखा है। बोला जाता है कि इस कोठी में उसका दिल बसता है। बता दें कि साल 1994 में अतीक अहमद ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मन्नत को खरीदा था। साल 2015 में उसके बेटे ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के लिए आए थे, लेकिन इस कोठी का इस्तेमाल पढ़ाई से ज्यादा गैर कानूनी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जाने लगा। अतीक जब भी दिल्ली आता तो अपने गुर्गों के साथ यहीं मीटिंग करता। जमीन से जुड़ी कई डील यहाँ पे फाइनल होती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि ये अपराधियों का अड्डा बन गया। पिछले साल हुए उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसका बेटा असद और शूटर गुलाम कानपुर होते हुए ग्रेटर नोएडा स्थित मन्नत कोठी में पहुंचे थे। पुलिस जांच में पता चला था कि यहां कैश छिपा कर रखा गया था, जिसे लेने के लिए वो दोनों आए थे। कुछ देर बाद वहां से फरार हो गए। वहीं बता दें कि अतीक अहमद ही नहीं बल्कि पुलिस ने यूपी के फर्रुखाबाद में माफिया अनुपम दुबे व उसके परिजनों की 46 करोड़ रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क कर लिया है। बता दें कि अनुपम दुबे की अभी तक 1 अरब 58 करोड़ से अधिक की चल व अचल संपत्ति को जिला प्रशासन द्वारा कुर्क किया जा चुका है। अनुपम पुलिस इंस्पेक्टर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वहीं इस समय वो मथुरा की जेल में बंद है। जेल में बंद बसपा नेता अनुपम दुबे का भाई अनुराग दुबे फरार है, जिस पर पुलिस द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। वहीं एक अन्य भाई जो ब्लॉक प्रमुख भी है, वो भी एक आपराधिक मामले में हरदोई की जेल में बंद है। बता दें कि अनुपम दुबे वर्ष 2017 के चुनाव से बसपा के टिकट पर हरदोई से विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। इससे पहले वो फर्रुखाबाद शहर की विधानसभा सीट से भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुका है। हालांकि दोनों बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। माफिया अनुपम दुबे पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं यूपी के उन्नाव में भी पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। कानपुर नगर के केडीए कॉलोनी जाजमऊ का रहने वाला भू माफिया इस समय जेल में बंद है। क्षेत्र अधिकारी नगर ने बताया कि भू माफिया ने भोले भाले किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा कर बेच दिया, जिससे उसने ये संपत्ति बनाई है। इसके अतिरिक्त आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। क्षेत्र अधिकारी नगर आशुतोष कुमार ने बताया कि केडीए कॉलोनी जाजमऊ कानपुर नगर निवासी नसीम अहमद के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। वहीं अगर बात करें स्क्रैप माफिया की, तो स्क्रैप माफिया रवि काना और उसके गैंग की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में पुलिस ने रवि काना और उसके चचेरे भाई राजकुमार निवासी दादूपुर की करीब 120 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी कुर्क की है। पुलिस का दावा है कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इन सब के बीच गैंग के सरगना रवि काना का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। आशंका जताई जा रही है कि वो किसी दूसरे प्रदेश में सरेंडर करने की फिराक में है। पुलिस कमिश्नर की अदालत ने दादूपुर गांव निवासी रवि काना और उसी के चचेरे भाई राजकुमार की अवैध तरीके से अर्जित की गई प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। पुलिस ने रवि काना की कंपनी मेसर्स प्राइम प्रेसिंग टूल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज 12 वाहन, बैंक अकाउंट में जमा 5 करोड़ रुपए, बुलंदशहर में करीब 50 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति, सूरजपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में 32 करोड़ रुपए का भूखंड आदि कुर्क किया है। इसके साथ ही राजकुमार की इकोटेक 12 में 32.20 करोड़ रुपए की जमीन, चाय 5 में 1 करोड़ रुपए का प्लॉट, बैंक खाते में जमा 22 लाख रुपए आदि भी कुर्क किए गए हैं। बता दें कि नोएडा सेक्टर 39 में सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद फरार आरोपी स्क्रैप माफिया रवि काना समेत 16 पर बीटा 2 थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया था। इस केस में रवि की पत्नी मधु समेत 2 महिलाओं पर भी केस दर्ज किया गया था। आरोपियों पर जिले में 11 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिसमें गैंगरेप, रंगदारी, लूट समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। इनकी कंपनी ने 5 वर्षों में 97% की दर से अवैध तरीके से वृद्धि की है।
खैर, पर्दाफाश में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें। नमस्कार।